वेलकम माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आप सभी का पॉइंट 32 चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में आपसे बताया था कि जो भी स्टूडेंट्स इस बार CITS कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट है, वो है POT का, जो कि आप लोगों को पढ़ना होता है। POT प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इसको दूसरा नाम हम ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी भी बोलते हैं। तो चलिए हम इस पर एक आप लोगों को एक स्टार्टिंग वीडियो देते हैं। पहला वीडियो आपका है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर का क्या रोल्स होता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग रोल्स। एज ए ऑर्गेनाइजर वो क्या क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्टर का क्या क्या रोल होता है देखते हैं। ऑर्गेनाइज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आपके सिलेबस के अनुसार आपको प्रोग्राम जो है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहना होता है, जिससे लोगों को भी मोटिवेशन होती है। प्रिपेयर ट्रेनिंग मटेरियल्स, आप जो ट्रेनिंग कराते हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर होने की आवश्यकता होती है, तैयारी करने की बहुत आवश्यकता होती है। जो जो मटेरियल्स आपको लगेंगे उसको आपको तैयारी करना है, प्रिपेयर करना है। कंडक्ट ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें क्या क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करते हैं, अपने से प्रिपरेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन भी करते हैं, मतलब बताते हैं। नेक्स्ट है वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेशन, आप उसको किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, किस लहजे से बोलते हैं, सब कुछ इसमें आता है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, सपोज आपके जितने भी ट्रेनिंग होंगे वो सभी एक माइंड के नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइंड के होते हैं। कोई ट्रेनिंग के उद्देश्य से आता है, कोई नहीं भी आता है। तो सभी को क्या करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। नेगेटिव एटीट्यूड बहुत दिक्कत होता है, बहुत मुश्किल है उसमें, इसलिए हमेशा उसको पॉजिटिव एटीट्यूड देना है। उसको सकारात्मक भूमिका उसका कैसे होना चाहिए वो आपको ट्रेनिंग को हमेशा बताते रहना है। नेक्स्ट है एज ए सॉरी दिस वन एवोल्यूशन एंड ग्रेडिंग। एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना, उसको बता जो जज करते रहना, वो किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको क्या दिक्कत हो रही है। उसके बाद ग्रेडिंग करना है, उसको हर टेस्ट में आपको टेस्ट लेते रहना है उसका, उसमें आपको ये पता चलता है कि वो लड़का कितना इम्प्रूव कर रहा है। जब भी वो काम करता है उसका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आपको हमेशा जज करते रहना है। नेक्स्ट है एज ए मैनेजर मेंटेनेंस टूल एंड इक्विपमेंट्स, जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं उसका मेंटेनेंस आपको करना है। आप जब वर्कशॉप में ट्रेनिंग्स को क्या करते हैं, टूल्स देते हैं, तो उसका सही से यूज कर रहा है कि नहीं, उसको कैसे रख रहा है, आपको उससे वापसी हुई है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको इसमें देखना होता है। सुपरवाइज दी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब आप स्टूडेंट्स को या ट्रेनिंग्स को प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, आपको वर्कशॉप में हमेशा उनके साथ रहना होता है। मान लीजिए आपने उसको एक बार करके बता दिया, चलो इसको ऐसे किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट करके आपने दिखा दिया, आप वहां से चले गए। स्टूडेंट क्या होता है, उसको नहीं समझ पाया पहली बार और आप वहां से चले गए हैं, तो हो सकता है एक्सीडेंट होगा। तो आपको हमेशा उसके साथ वर्कशॉप में बने रहना है। इंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो दिशा निर्देश होती है उसको इस ट्रेनिस तक आपका पहुंचाने का जिम्मेवारी होता है। और ट्रेनिस जो होते हैं उसकी गतिविधि जो होती है उसका भी देखरेख करना है आपको, और वो भी आपको सूचना पहुंचाना होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब रेस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, एक इंस्ट्रक्टर का क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उत्तरदायित्व टुवर्ड्स लर्नर, लर्नर के प्रति उसका क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए, कोई मंदबुद्धि वाले होते हैं, बहुत तेज वाले होते हैं। तो क्या है, ऐसा नहीं कि जो मंदबुद्धि वाले होते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और जो ज़्यादा तेज होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना, हाँ ये लड़का बढ़िया पढ़ता है, चलो हमको इसको थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट करना है, ऐसा नहीं। जितने भी स्टूडेंट आपके पास, जितने भी ट्रेनी आते हैं, सबको आपको समान रूप से देखना है, सभी को समान स्किल देना है, और इस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट आते हैं उसका स्किल परफॉर्मेंस आपको हमेशा पर वीक 15 डेज ले सकते हैं या फिर 1 मंथ ले सकते हैं। आप लोग उसका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसको बताइए
कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ सुधार करना है। आपको ये भी देखना है कि जो रूल बनाया गया है, सपोज टाइमिंग क्या है, 7 o'clock आपको पहुंचना है इंडस्ट्री में, आप नहीं पहुंच रहे हैं, 8 o'clock आ रहे हैं, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्टूडेंट या ट्रेनी जो होता है वो कितने समय में आ रहा है, क्या कर रहा है, वर्कशॉप में काम करता है नहीं करता है, उसकी मन लगती है नहीं लगती है, ये सिर्फ आपको देखना है। और बीच बीच में उसको मोटिवेट करते रहना है, उसके काम के प्रति उसको हमेशा सजग रखना है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन। हर इंस्टीट्यूट में एक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है जिसमें उसकी एक भूमिका होती है। सपोज आप एक इंस्ट्रक्टर हैं और आप ही क्या करना है, आप ही को पता नहीं है कि हम कितने बजे जाएंगे। हाँ, हम तो इंस्ट्रक्टर बन गए, अब हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। जो टाइम है वो भी आपको मेंटेन करना है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हमेशा सचेत रहना है कि नहीं भाई, उस वो कार्रवाई हम पर भी कर सकता है। इसीलिए आपको जो मटेरियल दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, आपको जो वर्क पीस दिया जाता है उसका भी मेंटेनेंस रखना है कि स्टूडेंट कितने वर्क किए, कितने वेस्ट कर दिए मटेरियल को, ये सब कुछ आपको एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी भी देना होता है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री के प्रति आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी स्टूडेंट आईटीआई के लिए आते हैं उनको एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था, पहला वीडियो में एनटीसी सर्टिफिकेट मिलता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट लेने के बाद यदि मान लीजिए उसको आईटीआई करना है, सॉरी अप्रेंटिसशिप करना है, तो अप्रेंटिसशिप करना है और आप इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़े हैं, आप इंडस्ट्री के साथ नहीं जुड़े हैं और उसको अप्रेंटिसशिप करना है, तो फिर उसके लिए दिक्कत होगी। तो आपका ये भूमिका है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इंडस्ट्री के साथ जुड़ना है। और यदि कोई स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो उसको उस इंडस्ट्री के बारे में बताना भी है जहां वो अप्रेंटिसशिप कर सकता है। प्लस में आपको एक और भी काम करना है, जैसे आईटीआई कोई भी करने के लिए आता है तो उसको इंडस्ट्रियल विजिट भी कराना होता है। तो इंडस्ट्रियल विजिट आप तभी करा सकते हैं जब इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड नेशन। सोसाइटी मतलब क्या होता है, जिस जगह में आप रह रहे हो, जहां पर आप काम कर रहे हो, आसपास के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको आप स्किल प्रोवाइड करके आप उसको राष्ट्र के लिए निर्माण कर सकते हैं। वही स्टूडेंट कल को फिर डिफरेंट जो विभिन्न प्रकार के हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, या फिर आपका कोई डीआरडीओ हो गया, इसरो, बड़े बड़े जो संस्थान हैं वहां पर जाते हैं, तो वो भी जो काम करते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। टुवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हिमसेल्फ यदि पुरुष है, हिमसेल्फ होता है, हरसेल्फ जो महिला इंस्ट्रक्टर होती है उनके लिए। तो आपका ये क्या उत्तरदायित्व है कि आप अपना स्किल को प्रतिदिन क्या है डेवलप करते रहना है, आपकी नॉलेज को आपको बढ़ाते रहना है, ताकि जो अपकमिंग आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आता है, आप उससे यदि जुड़े रहेंगे तो आप अपने स्टूडेंट या ट्रेनिज को और सक्षम बना सकते हैं उस पर। टुवर्ड्स प्रोफेशन। प्रोफेशन आपका पेशा। आपका पेशा क्या है, आप एक इंस्ट्रक्टर हैं, अनुदेशक हैं, तो आपकी जितनी भी भूमिकाएं हैं वो आपको हमेशा बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि हमने क्लास कह दिया कि आप 10 बजे क्लास लेना है, आए आप 11 बजे। और स्टूडेंट के साथ एज ए फ्रेंड भी आपको रहना है, एज ए गार्जियन भी आपको रहना है। तो आपकी जो भूमिका है, आपका जो प्रोफेशन है, आपको नहीं भूलना है, हमेशा उसका पालन करना है। नेक्स्ट है टुवर्ड्स पेरेंट्स। अब ये क्या आपकी एक भूमिका है, टुवर्ड्स पेरेंट्स क्यों। कोई भी ट्रेनिज आपके पास आता है, मान लेते हैं एक ट्रेनी है, वो घर में ये बोलता है कि हम आईटीआई को जा रहे हैं, घर को बोल के आया कि हम आईटीआई जा रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री पहुंचा ही नहीं, और वो रेगुलर 5 डेज इस तरह से किया। आपके पास तो एब्सेंट है, वो आपके पास नहीं आता, लेकिन घर में ये बोलता है कि नहीं मैं आईटीआई को जा रहा हूं। बाय द वे कि कहीं पर वो कोई गलत काम कर लेता है और आपको ये जानकारी बाद में होती है,
तो फिर दिक्कत आपके लिए भी हो सकता है। गार्जियन आपको ये कहेंगे कि लड़का तो कहता है कि मैं ITI को जाता, लेकिन आपके पास तो वो नहीं पहुंच रहा है। तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स के साथ भी जुड़े रहना पड़ेगा कि लड़का का गतिविधि क्या है, आपका बच्चा इधर को आता है, वो सीखता है कि नहीं सीखता है, कितना डेवलप हो रहा है, उसका स्किल में कितना वो परफॉर्मेंस अच्छा कर पाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को भी यदि जुड़े रहेंगे तो उसके लिए भी ट्रेनिंग को ही फायदा होता है, क्योंकि उसको विशेष जानकारी नहीं होता है कि हमको क्या करना है क्या करना है। जस्ट 10 पास करके ITI में ज्वाइन कर लिया, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना होता है। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो भी इस बार CITS आप लोग एग्जाम लिखने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछेगा। मान लीजिए रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो टॉपिक है, इससे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो आपको क्या करना है, मैं आपको जो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ उस बुक को ही आपको पढ़ना है। आप निम्मी का जो बुक है, जो चेन्नई से जारी होता है, POT का, उसी बुक को आप लीजिए। जनरली क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, इसीलिए आप लाइन बाय लाइन एक एक सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ें। आपके लिए जो मैं वीडियो दे रहा हूं वो सिर्फ आपको एक हेल्पफुल वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बुक को पढ़ें और MCQ क्वेश्चंस जो है आपको मिलते रहेंगे, आप इसलिए घबराएं नहीं। हर चैप्टर का आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण के रूप में बताया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, निम्न में से कौन सा एक रोल इंस्ट्रक्टर का नहीं है। क्वेश्चन इस तरह से भी आपको पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कौन सा निम्न में से एक इंस्ट्रक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सटीक जानकारी होगा, आप जल्दी से उसको टिक कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में, व्हाट आर द गुड ट्रेट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। व्हाट आर द गुड ट्रेट्स ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ये अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वॉच करते रहें, पॉइंट 32 चैनल को सब्सक्राइब करें। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।